मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जो खास तौर पर भारत जैसे देशों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह घोषणा की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब भारत समेत कई मित्र देशों के जहाजों के लिए खुला रहेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट, तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में बाधा जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इसलिए इस फैसले को केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे व्यस्त रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान से निकलने वाला बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। अनुमान है कि दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में अगर ये रास्ता बंद हो जाए या यहाँ तनाव बढ़ जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। सप्लाई चेन पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। हाल ही के दिनों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण ये स्थिति देखने को मिली। कई रिपोर्ट्स ने बताया कि हॉर्मुज जलजमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही काफी मुश्किल हो गई थी। कुछ जहाजों को रोका गया, कुछ को खतरे के कारण रास्ता बदलना पड़ा। कई जहाजों पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं और भारत उनमें से एक प्रमुख देश है। इसी पर्सपेक्टिव में ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया है जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे देशों के जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब ये है कि जिन देशों को ईरान मित्र मानता है उनके लिए फिलहाल ये रास्ता खुला रहेगा। ये फैसला अचानक नहीं आया बल्कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपील भी एक बड़ा कारण है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस रास्ते के बंद होने से केवल तेल ही नहीं बल्कि गैस और उर्वरक की सप्लाई भी प्रभावित होगी। खास बात यह है कि ये समय खेती और रोपाई का है। ऐसे में उर्वरकों यानी जो खाद लगती है खेतों में, उसकी कमी दुनिया के कई देशों में खाद संकट पैदा कर सकती है। गुटेरेस ने चेतावनी दी थी कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक जारी रही तो इसका असर आम लोगों पर बहुत गंभीर रूप से पड़ सकता है। और क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और ऐसे में अगर उर्वरक की कमी होती है तो किसानों पर सीधा असर पड़ने का अनुमान है। ईरान का ये फैसला उसी अपील के बाद आया है जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वैश्विक चिंता का असर इस निर्णय पर पड़ा है। इससे पहले भी ईरान ने कहा था कि वो गैर दुश्मन देशों के जहाजों को गुजरने देगा, लेकिन अब इसे और स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है। भारत के नजरिए से देखें तो ये फैसला बेहद अहम है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80 से 85% हिस्सा आयात करता है और उसमें भी काफी मात्रा में खाड़ी देशों से उर्वरक, गैस और कच्चा तेल आता है। कच्चा तेल, एलपीजी, गैस और उर्वरक जैसी चीजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ही भारत तक पहुंचती हैं। ऐसे में अगर ये रास्ता बंद होता या लंबे समय तक बाधित रहता तो भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ सकती थी, गैस की कमी हो सकती थी और खेती पर भी असर पड़ सकता था। तनाव के दौरान कई भारतीय जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास फंस गए थे या उन्हें जोखिम के बीच यात्रा करनी पड़ी थी। लेकिन अब स्थिति कुछ हद तक बेहतर होती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तनावपूर्ण हालातों के बीच अब तक कई ऊर्जा से जुड़े जहाज, जिनमें कच्चा तेल और गैस लेकर आने वाले टैंकर्स शामिल हैं, सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके भारत पहुंच चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे रास्ता आंशिक रूप से खुल रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि पूरी तरह सामान्य स्थिति आखिर अब तक क्यों नहीं हुई। अभी भी मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और कभी भी हालात बदल सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार और तेल कंपनियां वैकल्पिक रास्तों और अन्य देशों से सप्लाई बढ़ाने पर काम कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए तेल आयात के स्रोतों को बढ़ाया है ताकि किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता ना रहे।
ईरान के इस फैसले का एक राजनीतिक संदेश भी है। ये वो दिखाना चाहता है कि ये पूरी तरह से आक्रामक नहीं है और कुछ देशों के साथ सहयोग बनाए रखना चाहता है। साथ ही यह कदम उन देशों के लिए भी संकेत हैं कि वो ईरान के साथ संबंधों को संतुलित तरीके से बनाए रखें। दूसरी तरफ यह फैसला अमेरिका और इजराइल के लिए भी एक संकेत है कि ईरान अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक कदम उठा रहा है। वो पूरी तरह से हॉर्मुज को बंद नहीं करना चाहता क्योंकि इससे उसे भी आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन वो ये भी दिखाना चाहता है कि उनके पास इस मार्ग को नियंत्रित करने की ताकत है। वैश्विक स्तर पर इस फैसले का असर तेल बाजार में भी देखा जा सकता है। जैसे ही हॉर्मुज के आंशिक रूप से खुलने की खबर आई, तेल की कीमतों में कुछ स्थिरता देखने को मिली। निवेशकों और बाजार को यह संकेत मिला कि सप्लाई पूरी तरह बाधित नहीं होगी, जिससे घबराहट कुछ कम हुई है। फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि राहत अस्थायी हो सकती है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है या किसी बड़े हमले की खबर आती है तो फिर से ये मार्ग खतरे में पड़ सकता है। दुनिया के कई देश अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सोलर, विंड और बायोफ्यूल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है। सरकार ने पहले ही इथेनॉल ब्लेडिंग, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसका मकसद यही है कि भविष्य में ऐसे संकटों का असर कम से कम हो। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को भारत जैसे देशों के लिए खोलने का फैसला फिलहाल एक बड़ी राहत है। इससे ऊर्जा सप्लाई में सुधार होगा, कीमतों पर दबाव कम होगा और वैश्विक बाजार को स्थिरता मिलेगी। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मिडिल ईस्ट का ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं, इस पर दुनिया की नजर बनी रहेगी।